कराची की आवाम इसी तरह जिएगी? मरेगी, जिएगी नहीं जब तक ये लोग उठेंगे नहीं, जब तक नहीं होगा। हुकूमत भी इन्वॉल्व है। चोर कैसे चोर को पकड़ेगा यार? हुकूमत चोर है, इंतजामिया चोर है। जब पुलिस के अंदर ही काली भेड़े मौजूद हैं तो आप किस पे भरोसा करेंगे? अगर पुलिस वाले चाहें तो चोरी हो ही नहीं सकती। नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं, पढ़ लिख कर इंसान क्या करेगा? पेट के खातिर कुछ ना कुछ तो करेगा ना। और भूख से तड़पता और इंसान कुछ भी करेगा। क्या नौश्ता दीवार नहीं पढ़ा आपने? क्या लिखा हुआ है दीवारों पर? दीवार पे लिखा हुआ है कि ये आवाम बेयारो मददगार छोड़ दिए गए। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम पुलिस को कंट्रोल करेंगे, ये कंट्रोल है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। आज हम निकले हैं कराची की सड़कों पर और बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम पर। जो बढ़ते वारदात हैं, शहरी गैर महफूज हो गए हैं। कराची की आवाम क्या समझती है और वो किससे मुतालबा करती है कि इस पर काबू कौन पाएगा और वो क्या कहना चाहेगी हुकूमत से? तो मेरे साथ चलिए। सर, आप क्या समझते हैं ये जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गई हैं, एक एक दिन में कई 100 लोग लूट लिए जाते हैं, बैंक महफूज नहीं है, ख़वातीन महफूज नहीं है, घर महफूज नहीं है, क्या कराची की आवाम लावारिस हो गई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये लावारिस हो चुके हैं सारे। यहाँ सामने, हमारे सामने, आंखों के सामने डकैतियाँ हुई हैं। यहाँ रोड के ऊपर चलते हुए डकैती होती है। लॉकडाउन हुआ, पुलिस वाले वैसे आ रहे थे रोज़ हर 5-5 मिनट बाद। अभी जब डकैती का सीन होता है तो आते ही नहीं है। यहाँ खड़े रहते हैं, उनके सामने लूट लूट के ले जाते हैं। लोगों को मारना, फायर करके मार देना, कहाँ का इंसाफ है? कोई आप क्या समझते हैं कि ये इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और किस पे आती? पुलिस पर नहीं आती? पुलिस तो गवर्नमेंट के अंडर में ही है ना। जब पुलिस के अंदर, मुझे आप ये बताएं, जब पुलिस के अंदर ही काली भेड़े मौजूद हैं तो आप किस पे भरोसा करेंगे? गवर्नमेंट उनका जो है सरपरस्ती कर रही है। सरपरस्ती पे तो पुलिस, गवर्नमेंट ही तो उनकी सरपरस्ती कर रही है। क्या पुलिस वालों को पता नहीं होता कि कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ कुछ हो रहा है? अगर पुलिस वाले चाहें तो चोरी हो ही नहीं सकती। आप समझते हैं कि रेंजर्स को मजीद इख्तियार दे दिए जाए? मैम, रेंजर्स का भी कोई फायदा नहीं है। वो भी गांव देहातों में थे तो सही थे, यहाँ आके रोशनियों में खो गए। वो भी यहाँ पे भी आके उनको जो है ना पैसा नज़र आ रहा है और कुछ नहीं नज़र आ रहा। रेंजर्स भी कुछ नहीं करती। मेरे घर के सामने जो है रेंजर्स की चौकी है, लेकिन वहाँ पर रोज़ की लूट मार है। तो आप क्या कराची की आवाम आदत डाल ले कि इसी तरह रहे? कराची की आवाम को चाहिए जो हाथ में आए उसको टाइम पास कर दे, ख़त्म करे, उसको मार मार के ख़त्म करे। यही हल है, वरना तो वो सुधरने वाले तो है नहीं। सब बेहतर जानते हैं और फिर इंतजामिया भी जानती है। जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने है। तो कराची की आवाम लावारिस? नहीं, लावारिस जब हो गई, आप भी कह रही है लावारिस हो गई है, तो इसका तो अल्लाह ही वारिस है ना भाई। छोड़ दें इस माइक को और इस कैमरे को और फिर टीवी को। और ये हमारी उम्र हो गई है 70 बरस की। मैंने तो नहीं देखा पहले कभी कोई आदमी जेब काटते थे किसी वक्त, वो पकड़े भी जाते थे। मगर अब तो डकैत मारते हैं, आदमी को मार देते हैं। आप समझते हैं कि पुलिस भी इन्वॉल्व है इनके साथ? हर चीज इन्वॉल्व है। पुलिस, हुकूमत भी इन्वॉल्व है। चोर कैसे चोर को पकड़ेगा यार? कोई नहीं। हुकूमत चोर है। हाँ, हुकूमत चोर है, हुकूमत चोर है, इंतजामिया चोर है। अगर ये ईमान वाले हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए बहन मेरी, अगर ऐसे जो चाहे ना, वो एक दिन में से जो ना मुर्दे को निकाल के बाहर कर दे। वो सब कराची की आवाम इसी तरह जिएगी? मरेगी, जिएगी नहीं। हाँ, मरेगी, कोई जिएगी नहीं जब तक ये लोग उठेंगे नहीं, जब तक नहीं होगा। आप जो है ना, जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहका को रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, उसको जला दो। जब मेरा पेट नहीं, मैं भूखा हूँ, मुझे मौत मिले अगर अनाज के बदले, तो मैं उसको क्यों ना मार दूं? इसके अलावा कोई चारा नहीं है भाई। मुझ पर कई दफ़ा, मैं अब मोबाइल नहीं रखता हूँ, कई दफ़ा मोबाइल छिन गया, घर के आगे से लुट गया, मेरे घरों में जो डाका डल गया। किसके पास जाए? पुलिस को बुलाया, पुलिस बोलती है भाई ढूंढ रहे। आज तक मेरे माँ का जेवर नहीं मिला, घर के आगे से जो है ना उतार के ले गए, बूढ़ी माँ से। भाई कोई इसका मसले का हल नहीं है। ये खामखा आप भी माशाल्लाह अपनी रोटी ठीक कर रही हैं और इंतज़ामिया भी अपना जो है ना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसका कोई हल नहीं है भाई।
काबू नहीं पाया जा रहा है पुलिस की जानिब से, कोई कारकर्दगी दिख नहीं रही है। ये परफॉर्मेंस तो इमरान खान साहब पे जाती है कि जो हालात अभी चल रहे हैं बेरोज़गारी के, और जिस तरह इन्हीं के जो हालात पैदा हुए हैं, लोगों को नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे लोग बेचारे हमारे पास गारमेंट्सों में काम कर रहे हैं। आप समझते हैं जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गई है सिर्फ बेरोजगारी की वजह से है? जी जी, ज़्यादातर तो इशू यही है। लोग कोई खुशी से शराब पीने के लिए तो कोई यानी कि नहीं करता है चोरियाँ। लोगों के घरों में पाके पड़ने बहुत मसले बने हुए, लोगों के साथ इतने मसाइल पैदा हुए हैं कि इमरान खान साहब घर घर तो जाके नहीं पूछ रहे। ज़रा सा अगर ये डोर टू डोर अगर घर पे एक्टिविटी करवाएं ना, तो लोगों के घरों के हालात लेडीज़ से पता पड़ेंगे आपको कि जो पोजीशन अभी लोगों की चल रही है। तो लाजमी सी बात है, मर्दा क्या नहीं करता। महंगाई है ये इसके पीछे, आप क्या समझते हैं? महंगाई है वाकई में, इस वजह से स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं कराची में? देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स का जो ताल्लुक है ना, क्राइम्स का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो पुलिस से है। पुलिस जो है वो अपना काम अगर एक्यूरेटली अगर कर ले तो कैसे क्राइम बढ़ेगा? पहली बात तो ये कि जो ऊपर के हुक्मरान हैं इनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। कोई ये कहे कि ये वसाइल मौजूद नहीं है, आवाम के पास सब कुछ मौजूद है। जो बेचारा निचला तबका है वो पिस रहा है, ठीक है ना। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जो नज़र आ रहा है, आई लाइक टू से प्रिसाइजली ईच एंड एवरीथिंग कि सब कुछ मौजूद है, मगर इनके पास पॉलिसीज़ नहीं हैं। और वो जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो लोग दूसरों के साथ उनको इस्तेमाल करके और ये क्राइम्स हो रहे हैं। पुलिस इन्वॉल्व है आप समझते हैं? बिल्कुल। ये कोई एक आदमी मुझे दिखा दे पूरे पाकिस्तान के अंदर, किसी से भी आप सवाल करें कि पुलिस ईमानदार है तो कहेंगे नहीं। ये मोरल है हमारी पुलिस का। पुलिस को चाहिए जब बजरी का ट्रक आता है तो पैसे लेने पहुंच जाते हैं, और जब क्राइम होता है तो कोई भी नहीं आता। एक बजरी के ट्रक का कैसे पता चला? आप समझते हैं कि कराची की आवाम को लावारिस छोड़ दिया गया है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। क्या नौश्ता दीवार नहीं पढ़ा आपने? क्या लिखा हुआ है दीवारों पर? दीवार पे लिखा हुआ है कि ये आवाम बेयारो मददगार छोड़ दिए गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब दीवारों पे बात लिखी जाती है तो उसका मतलब बिल्कुल वाज़े तौर पर प्रिसाइजली ये होता है कि ये चीज़ लोगों के दिमाग में आ गई है कि आपने देखा क्राइम हो रहा है, अब लोग खुद ही पिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन पुलिस एट ऑल। इमरान खान साहब ने, आई विल लाइक टू से बिफोर ऑल द पीपल स्टैंडिंग ओवर हियर, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम पुलिस को कंट्रोल करेंगे। ये कंट्रोल है। मैं फजर की नमाज़ यहाँ पढ़ता हूँ इस मस्जिद में, सामने 20-20, 30-30, 40, 50-50 रुपए ले रहे होते हैं, ये कंट्रोल है। मुझे खुद फजर की नमाज के बाद मुझे यहाँ मारा लोगों ने। मैं खुद आया था इंटरव्यू देने के लिए कि पता चले कि हो क्या रहा है। क्राइम्स बढ़ता चला जा रहा है, लोग महफूज नहीं है। सिंध हुकूमत, आप समझते हैं सिंध हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए? मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि हम जो है ना ऑपरेशंस करेंगे इनके खिलाफ। सिर्फ बयानबाजी से ही काम चलेगा या एक्शन लेने की ज़रूरत है? देखिए, ये जितने लोग हैं ये सिर्फ बयान की हद तक महदूद है। कोई ऐसा आदमी आपको मिला कि जो अमली इक़दाम करे? किसने अगर अमली इक़दाम किया मुझे बताइए ना आप। अमली इक़दाम कहाँ नज़र आ रहा? ये जितने भी लोग हैं हर 10-15 दिन के बाद एक जगह यहाँ पर या डकैती होती है, और यहाँ हम मुतासिर, मैं भी यहाँ पे दुकानदारों के साथ ही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मामलात होते हैं ना, आप किसी एक से पूछ लें आप महफूज हैं, दे विल से प्रिसाइजली नो वी आर नॉट सेफ हियर। तो फिर कहाँ है गवर्नमेंट की रेट? गवर्नमेंट की रेट कहाँ है? इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम पुलिस को हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम उसको कंट्रोल में लाएंगे, हम जनाब वाली ये होंगे। देयर इज़ नो सच ऑफ पॉलिसी इन द पाकिस्तान ओवर हियर। बात यह है कि रेंजर्स भी यहाँ पे है। रेंजर्स तो कुछ करती नहीं है, वो तो बोलती है पुलिस केस है। अगर ये है कि रेंजर्स को लाया जाए तो फिर पुलिस को हटा दिया जाए, क्योंकि पुलिस सबसे बड़ी इसके अंदर डाकुओं के साथ, चोरों के साथ मिले उसे। आप समझते हैं, कराची की आवाम समझती है कि पुलिस भी इन्वॉल्व है इसमें? जी बिल्कुल। अगर ऐसा है, बाहर ममालिक या इंडिया में हमने लोगों से सुनते हैं और देखते हैं बहुत सी मूवियाँ कि वो लोग 2 साल के बाद भी मुजरिम को पकड़ लेते हैं और असल तक पहुँचते। यहाँ मुजरिम नहीं पकड़े जाते? यहाँ नहीं पकड़े जाते, यहाँ तो खाली बस जेब गरम होती है, जेब गरम होती है, रिश्वत मिलती है। और दूसरी बात के चाहे वो वफाक हो चाहे वो सूबाई हो, जिस मुल्क में कानून और इंसाफ ख़त्म हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। ये कराची एक हीरे की कान थी, आज ये कचरे की ढान बना दिया इसको। आप क्या समझते हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स इतनी बढ़ गई हैं, एक एक दिन में कई 100 अफराद लूट लिए जाते हैं, कुछ अफराद मार दिए जाते हैं, गाड़ी छीन ली जाती है, डकैतियाँ बढ़ गई हैं, आप क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी आयद होती है ये? देखें, असल में ये काम तो गवर्नमेंट सिंध का है, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट सिंध में जितने भी हमारे जो ओहदों पर फायज है, जैसे IG सिंध है, उसका काम है। लेकिन आज एक और बड़ा अफसोसनाक बयान हमारे सामने मिला है पढ़ने में
कि आईजी सिंध ने ये बयान दिया है, जो अभी ताज़ा रिसेंटली जो अपना एक सीनियर साफ़ी और प्रोड्यूसर का जिसका जो है मर्डर हुआ था, उसमें उन्होंने बयान दिया है कि वो जो है जो कराची में जो वारदात हो रही है उसका जो ज़िम्मेवार है बेरोज़गारी और महंगाई है। तो मैंने आप समझते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई है, सिंध पुलिस अपना काम नहीं कर रही? देखिए, बेरोज़गारी और महंगाई अपनी जगह पर बरकरार है, इसमें जो है तो कोई शक ही नहीं है ना। लेकिन स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए वज़ीर आज़म तो नहीं आकर रोकेंगे, उसमें किसका काम है? ये तो पुलिस का काम है, पुलिस को चाहिए वो, हालांकि पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व है, टारगेटों किलरों के साथ और डकैतों के साथ खुद मिली हुई है। पुलिस में छुपी काली भेड़ें जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मिलके ये वारदातें कर रही हैं। बिल्कुल ये है। रिसेंटली हमारे ये आप जहाँ पर जिस एरिया पर वाटर पंप पर फिडल भी एरिया पर यहाँ आप खड़ी हैं, आप यहाँ से आप जो है जावेद रियारी से लेकर आप वाटर पंप तक शाम को 7:30 बजे आप जो है अकेली यहाँ से गुजर नहीं सकती है, चाहे फैमिली वाला बंदा हो या लेडीज़ हो या जेंट्स है, अकेला यहाँ से जो वो गुजर नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखा जाए तो एक तरीके से लावारिसी छोड़ दिया गया। हम जितने भी ज़्यादातर आप अक्सर देखेंगे वारदातें होती हैं, क्यों होती हैं? उसकी मेन रीज़न यही है कि पेशावर जो नौकरियां नहीं हैं, कुछ भी नहीं पढ़ लिख कर इंसान क्या करेगा? पेट के खातिर कुछ ना कुछ तो करेगा ना। बेरोजगारी की वजह से ये बढ़ बेरोजगारी है, सबसे मेन इशू बेरोजगारी है, और भूख से तड़पता और इंसान कुछ भी करेगा। मैं ये रीज़न ये भी कहूँगा। और दूसरा जो हमारी हुकूमत है माशाल्लाह से कभी सोचा भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं था कि 160 रुपये लीटर पेट्रोल, मतलब आप पाव के हिसाब से दूध को लगाएं तो एक पाव 40 रुपये और लीटर 160 रुपये। तो माशाल्लाह से आप कुछ हमारे अपने भी और ऊपर से गवर्नमेंट तो है ही हमारे ऊपर। और पुलिस की कारकर्दगी, आप मुतमईन है पुलिस की कारकर्दगी से? नहीं, बिल्कुल भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, अल्लाह ना करे। 20% हैं जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी अंजाम देते हैं, बाकी 80% माशाल्लाह से अपने यहाँ से भी वहाँ से भी। भाई सिक्योरिटी का सिलसिला ये है कि जो लोग बेरोज़गार हैं ना, वो तकरीबन उस साइड पर आ जाते हैं कि कम से कम कोई कमज़ोर बंदा है तो उसको मतलब पिक कर लेते हैं, या देखा है कोई सामने उनके कैश लेके जा रहा है तो वो अपनी मजबूरी के तहत वो उसको पिक कर लेते हैं। आप समझते हैं ये जो क्राइम्स बढ़ गए हैं, लूट मारी जो बढ़ गई है, वो बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से? जी जी, बिल्कुल ही यही बात है, आपने बात बिल्कुल ही सही बोली है। ये सिर्फ इसी वजह से अगर इतनी महंगाई हो और ना ही इतनी वो हो तो लोग इस तरफ ना जाएं, मेहनत की तरफ जाएं। असल में लोग मेहनत करते हैं और उनको उतना मुआवजा नहीं मिल पाता है। अच्छा, जितना मुआवजा मिलता है तो उसमें ना आटा आ पाता है, ना घी आता है, ना चीनी आता है। सारी बात ये होती है कि अगर मैंने भी घर पे 2000 रुपये कमा के दिए हैं तो वो वक्त के हिसाब से वो पैसे कम है, कहने में तो 2000 रुपये हैं, तो अगर कम है अब उसके बाद फिर बंदा कब तक बर्दाश्त करेगा? तो जाहिर सी बात फिर वो दूसरा रुख इख्तियार करता है। ये है सारी बात। बिल्कुल लावारिस हुए हैं इस वक्त कराची वाले। तो जो हाल है क्रिमिनलों के, स्ट्रीट क्राइम में इतनी हद से ज़्यादा तादाद बढ़ गई है कि क्या कर सकते हैं, काम करना मुश्किल हो गया है, कोई अब कारोबार भी नहीं है और ये हाल है रोडों पे। आप क्या समझते हैं ये जो इतने क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं कि इसकी वजह क्या है? क्या पुलिस अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रही या महंगाई है? दोनों चीज़ें हैं, महंगाई भी और पुलिस की कारकर्दगी भी है इसमें। पुलिस मुलविस है इन सब चीज़ों में? देखिए, पुलिस मुलविस तो कई क्रिमिनल ऐसे भी आते हैं जो पुलिस की वर्जी में भी मबलूस होते हैं, क्या कह सकते हैं उस पर? तो लाजमन है कि फिर जब पुलिस की सपोर्ट होगी तो वो काम कर रहे हैं आगे। कहा जा रहा है कि रेंजर्स को मजीद इख्तियारात दे दिए जाएं कराची के लिए ताकि ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जाए। तो आप समझते हैं, कराची की आवाम समझती है कि अगर रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए तो ये सब काबू में आ जाएगा? अगर रेंजर्स के इख्तियारात अगर मिल जाए तो कुछ बेहतर हो सकती है हालत। तो जिस तरह से आपने कराची की आवाम की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि कराची की आवाम गैर महफूज है और लावारिस है, और पुलिस, हुकूमत और जो दीगर इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, सब मुलविस हैं इस स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों में। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।